हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमारा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल हो चुका था और हम लोग ये भी पढ़ चुके थे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स। उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर था, आपको सीबीएसई में आस्क्ड क्वेश्चन था उसको। आज हम लोग फिर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट था कि क्वेश्चन था आपको x⁴ था प्लस 4x² प्लस 6 हैज नो रियल जीरोस। इसको प्रूव करना था या शो करना था। इसमें कुछ बच्चों को डाउट था, उन्होंने कहा कि सर एक बार इसको फिर से समझा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको पहला मेथड आप लोग क्या कर सकते हो थोड़ा इजी वे में, तो लिख लीजिए लेट x² इज इक्वल टू y। x² को हम क्या मान लिए हैं? y। यानी ये आपका रहेगा इस तरीके से, ठीक है। x² को y मान चुके हैं, मतलब y² प्लस 4y प्लस 6, ये आपका रह गया। इसको आप ब्रेक कीजिए, तो ध्यान दीजिए इसमें इसको आपको ब्रेक करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी पर, ठीक है। तो इतना मिल गया मेरा पोलिनोमियल। तो लिखेंगे फॉर जीरोस। जीरोस करने के लिए क्या करना होगा? तो इसको आप इक्वेट कीजिए जीरो से। ये आपको फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अगर ये बाई चांस आपको फैक्टराइज हो जाता तो आपको जीरो जीरो मिलने का कुछ आशंका था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखते हैं हम लोग क्या करेंगे फिर। तो ये है आपको, तो इसको फॉर्मूला पर कौन सा लगाना होगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये देखिए y का स्क्वायर हो गया, तो a² आपको मिल गया। फॉर्मूला आपके पास क्या है? तो a² प्लस b² प्लस 2ab, या इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं। तो यहां पर आप जरा गौर कीजिए, तो ये a² मिल चुका है, यानी ये जो टर्म होगा आपको 4y, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 2ab को। मतलब 4y इक्वल टू 2 इंटू a के बदले हम क्या ले रहे हैं? तो y। बताइए b का वैल्यू क्या निकलेगा? यहां से y कट गया, b का वैल्यू वो क्या मिल जाएगा? तो 2। तो 4y को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू y इंटू 2, क्या हो गया? a² प्लस 2ab, ये 2ab हो गया। तो b जो आपको मिलता है, जो भी वैल्यू आपको b मिलेगा, उसका आप क्या कीजिएगा? तो स्क्वायर ऐड भी कीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये रूल है कि जो भी आपको b का वैल्यू मिलता है उसका स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। मतलब क्या होगा? तो प्लस 2² माइनस 2², और जो आपको 6 है इसको तो ऑलरेडी लिखना ही है, इतना इज इक्वल टू 0। अब बताइए a² प्लस b² प्लस 2ab, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होगा? ये होगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, यहां पर क्या होगा आपको? तो -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब बताइए यहां पर क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? नहीं, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव मिलता है। तो लिखेंगे हम लोग स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट हैज नो रियल जीरोस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा प्रोसेस में क्या है? तो आप x² को मत कुछ मानिए, इसको आप सीधा क्या लिखिएगा? तो x का पावर 4 था, मतलब ये x² का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 इंटू x² इंटू 2 प्लस 6, तो 6 है ही, x² का स्क्वायर 2 इंटू x² इंटू 2। यहां पर आपको देखिए b वही मिला है, 2 ही मिलेगा, उसका स्क्वायर आप ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस 6। यहां से यहां तक आपको हो जाएगा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 6, तो 2, इतना इक्वल टू 0। मतलब x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2। मतलब यहां से बताइए किसी भी वही चीज लिखना होगा कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर आपको नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी जो भी हम ऐसा कर रहे हैं वो क्या होगा? नहीं मिल पाएगा हमको, यानी कि therefore the polynomial has no real zeros। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है
क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 फाइंड की। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें आपको, तो अल्फा बीटा जीरोस किसका दिया हुआ है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k का आपको फाइंड क्या करना है, तो k का वैल्यू अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 दिया है। याद कीजिए हम लोग फॉर्मूला जाने थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसके जगह हम रख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस b/a, तो b कितना है यहाँ पर 5 है, यानी ये क्या होगा आपको, तो -5/2 का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा c/a, c/a मतलब k/2 इतना इज इक्वल टू 21/4। 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इधर आएगा आपको तो 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। 25 माइनस 21 तो 4/4 इक्वल टू k/2, 2 से 2 कट गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2, यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये इक्वेशन दिया, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है पोलिनोमियल, तो k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। कह रहा इफ वन ऑफ इट जीरो इज -4, अगर इसका एक जीरो क्या है -4 है, तो दूसरा जीरो k का वैल्यू क्या होगा, ये आपको पता करना है। क्लियर है, तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन ये जीरोस दे दिया है, मतलब अगर हम x का वैल्यू पुट करें इस पोलिनोमियल में तो इसका आंसर क्या देगा, वो 0 देगा। तो लिखेंगे हम सिंस x is equal to -4 is a zero of px, therefore तो यहाँ पर क्या होगा, -4 का स्क्वायर है 16 इंटू k-1 -4k प्लस 1 बराबर 0। 16k माइनस 16 माइनस 4k प्लस 1 बराबर 0। 16k माइनस 4k 12k माइनस 15 बराबर 0। 12k बराबर 15, देयरफॉर k इज इक्वल टू 15/12, 3 से 5 बार में 4 बार में। ये हो गया आपका आंसर। और अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसे आप अपने घर पर बनाइए और जहां इसमें आपको डाउट लगे उसे आप क्लियरली पूछ लीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ।
यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा और जहां फिर आपको डाउट हो वो आप क्लियर कर लीजिएगा। आपका चैप्टर समाप्त की ओर है। आपका पोलिनोमियल जो है, जो भी आपको टॉपिक था सारा क्लियर हो चुका है। एक आध टॉपिक अगर आपको बाई चांस मिले, क्योंकि 1 डिग्री 4 वाले पर भी कुछ फॉर्मूला है, किसी किसी बुक में रहता है, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे फॉर्मूला केवल। ठीक है, वैसे आपको जहाँ डाउट रहे उसे आप क्लियरली पूछ लीजिएगा।